हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। डियर स्टूडेंट, आज हम पोएम के सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट। ओनली मैं आप लोगों के लिए सिर्फ 18 क्वेश्चन लाया हूँ। इन क्वेश्चन से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाले हैं। मैंने इसके पहले फर्स्ट फ्लाइट का पहला पहले फर्स्ट फ्लाइट का एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें ओनली 26 क्वेश्चन दिए थे। उन क्वेश्चन से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप उन 26 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इन 18 को पढ़ लीजिए। पोएम के 18 हो गए, और फुटप्रिंट विदाउट फिट वाली जो है हमारी बुक, उसके भी मैं आपको ओनली 16 क्वेश्चन दूँगा। इन क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब बचेंगे 3 नंबर का, 3 नंबर के लिए मैं 2-4 क्वेश्चन और दे दूँगा, फिक्स उनसे बाहर नहीं जाएंगे। मतलब कुल मिला के आपको सारे क्वेश्चन बता दूँ, और आप लोगों को मैंने करवा भी रखे हैं याद, पर आप एक बार फिर देख लीजिए सभी। और जिन बच्चों ने कुछ भी याद नहीं किया है वो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को याद कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और जिन बच्चों ने सब याद कर लिए हैं वो आज इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि मैं अभी और क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। इसके बाद ये वीडियो हो जाए, उसके बाद और क्वेश्चन करवाऊँगा ताकि वो काम हो। ठीक है, तो और आप लोग सभी सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट इसमें डाल रहा हूँ जिसमें एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएंगे। एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है। आप अच्छे से पढ़िए, बस मन लगा के पढ़िए, और आपका सबने अच्छा याद किया है, सभी के अच्छे नंबर आएंगे। बस आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें कवर करा रखी है। पेपर बहुत सिंपल आने वाला है। आप आके वापस से मुझे कमेंट करना कि सर ऐसा पेपर गया था। कल का दिन और बाकी है, तो कल मैं आप लोगों की ग्रामर पूरी ख़त्म कर दूंगा, एक बार रिवीजन पूरा करवा दूंगा, सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हिंदी के लिए आप लोगों को जो हमारे भारत सिंह जी सर है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट वो सर बता देंगे आपको। उन सर से मैं क्वेश्चन कलेक्ट करके आपको चढ़वा दूंगा, यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, या फिर सर से बोल दूंगा सर कर देंगे। तो आप थोड़ा सा यूट्यूब पे बने रही हैं। ये भारत सिंह जी सर है, बहुत ही शानदार पढ़ाते, इनका कोई जवाब ही नहीं है हिंदी में। हिंदी इतनी बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं सर। भारत सिंह जी सोनगरा नाम है इनका, और बहुत ही शानदार हिंदी के बेस्ट टीचर हैं। मतलब मेरी लाइफ में मैंने इनके जैसा टीचर नहीं देखा जो हिंदी में इतना मतलब नॉलेजेबल हो। और साइंस के लिए हमारे जो एक और सर है दुर्गा प्रसाद जी यादव, हमारे कॉलेजेस ही है, हमारे प्रिय परम मित्र हैं वो। मतलब बहुत ही शानदार साइंस पढ़ाते हैं वो। उनके मतलब जैसा साइंस कोई पढ़ा नहीं सकता है। आप एक बार उनसे साइंस पढ़िए, बहुत ही शानदार बताएंगे, और आपको वो सारे इंपॉर्टेंट देंगे। वो मतलब कुछ ही इंपॉर्टेंट देंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा। आपके खुद से खुद साइंस में बस 40 क्वेश्चन देंगे या 50 क्वेश्चन देंगे, पर उससे बाहर नहीं जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी कवर करा देंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये दुर्गा प्रसाद सर हमारे, और इकोनॉमिक में भी चतुर्भुजी सर ने जो बताया था उससे बाहर नहीं गया है। आप वीडियो देख सकते हैं। चतुर्भुजी सर जो कि गुजरावन के हैं, बहुत ही शानदार सर हैं, इकोनॉमिक बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और इनके बताए गए क्वेश्चन से बाहर नहीं गए। मुझे कमेंट भी आए कि सर ने बहुत शानदार पढ़ाया। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे जो टीम है बहुत ही शानदार टीम है। चतुर्भुजी सर इकोनॉमिक पढ़ाते हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। हमारे यादव सर जो कि दुर्गा प्रसाद जी यादव है, वो बहुत ही शानदार साइंस पढ़ाते हैं। हमारे भारत सिंह जी सोनकर सर बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाएंगे। और इंग्लिश में पढ़ाते हैं वो, मैथ से भी मैं पढ़ाऊँगा आपको। सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। और सामाजिक हमारे शंकर सर से मैं कर लूँगा, सामाजिक शंकर सर पढ़ा देंगे। हमारे शंकर सर पढ़ाते हैं, रूपाल वाले सर। ठीक है, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। और इंग्लिश विद संदीप सर क्लास को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से करवाइए, ताकि मैं बच्चों के लिए और वीडियो अच्छी से अच्छी बना सकूं और मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूं। चलो हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो। अच्छा, डस्ट ऑफ स्नो के कवि का नाम बताइए मुझे थोड़ा सा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और फायर एंड आइस के कवि का नाम भी क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये दोनों चीज़ याद रखना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। तो आंसर क्या रहेगा, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स आर फ्लेक्स ऑफ स्नो। अच्छे से याद कीजिएगा, इसको दोहराइएगा तो याद रहेगा। एक बार और, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, तो द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स
द फाइन पार्टिकल्स आर फ्लेक्स ऑफ स्नो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डज द पोइट से, व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड, या फिर इस क्वेश्चन कैसे बोलो, हाउ डज द पोइट से हिज मूड चेंज्ड, ऐसा भी आ जाए तो एक ही बात है। अब थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। देखो आंसर क्या है, द सडन शावर, द सडन शावर इन द फ्रॉम ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड। क्या है आंसर, वापस से रिपीट कीजिए यहाँ से, द सडन शावर इन द फ्रॉम ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड, द पोइट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फायर एंड आइस का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम। अब फायर स्टैंड फॉर डिजायर इन द पोएम। फायर का क्या आता है, डिजायर, ये ध्यान रखना। फायर का क्या आ रहा है, डिजायर। बहुत ही सरल, देखिए सेम है। फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम, तो फायर स्टैंड लिख लिया। अब फोर यहाँ के लिख दिया डिजायर इन द पोएम, खाली डिजायर याद रखना है आपको, ओनली इतना सा याद रखना है। व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन द पोएम, आइस में क्या आ जाएगा, हार्ट्रेड। ठीक है, हेट्रेड इन द पोएम, आई स्टैंड फॉर हेट्रेड इन द पोएम। ध्यान दीजिएगा, खाली सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको। आगे देखिए, अगली पोएम हमारी अ टाइगर इन द जू। अब टाइगर इन द जू के कवि का नाम बताइए। मैडम लेजिल लोरिस, लेजिल लोरिस। थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा इस कवि का नाम भी। और इसको याद करने का ट्रिक ये कि जब, चलो मैं ट्रिक फिर बाद में पढ़ाऊंगा जब सारे पढ़ाऊंगा तब, अभी हम क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, देखिएगा, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। मतलब टेरिफाई मतलब वो, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स मतलब टाइगर चीता को कैसे पहचानेंगे, गाँव के द्वारा कैसे पहचानते भाई, कैसे पहचानते, तो देखिएगा, द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, द विलेज बाय बारिंग हिज वाइट फंक्स, हिज क्लॉव्स एंड मेकिंग एंग्री साउंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट इन द नाइट, तो द टाइगर स्टेयर्स एट द स्टार इन द नाइट, ओनली स्टार लगाया हमने, बाकी प्रश्न में से लिखा है, देखिए आप, देखो द टाइगर स्टेयर लिख दिया, एट भी लिख दिया, फिर द स्टार इन द नाइट, पूरा हो गया। सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है, द स्टार, बाकी सब प्रश्न में चल रहा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हु इज नोबल ब्रेव एंड विश, सॉरी, हु इज नोबल वाइल्ड बीस्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट ऑफ हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। अब हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स का ध्यान दीजिएगा, द बेंगल टाइगर, खाली इतना सा लिखना है, द बेंगल टाइगर, बस पूरा प्रश्न से कीजिएगा। इज द नोबल, पूरा प्रश्न, हूँ की जगह हम क्या लिख देंगे, बस इसकी जगह लिखना है द बेंगल टाइगर। क्या लिखना है, बेंगल टाइगर, बस ध्यान रखिएगा। वेयर डिड द बॉल गो, तो क्या आएगा, द बॉल वेंट इनटू द नियर बाय वाटर बॉडी। आप तो खुल कर लिख देना इसका आंसर, द बॉल वेंट इनटू द वाटर। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कीजिएगा इसको। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर, व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोसेशन मीन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या आएगा, इट मीन्स दैट एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड डिजायर टू पोसेस द थिंग। कैसे याद करेंगे, देखो, इट मीन्स दैट एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड डिजायर टू पोसेस द थिंग्स। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर मरमेड। व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर मरमेड, तो इफ अमांडा वर अ मरमेड हमने प्रश्न में लिखा, देन शी वुड ड्रिफ्ट स्लोली, देन शी वुड ड्रिफ्ट स्लोली ऑन अ लैंग्यूड एमरल्ड शी, ऑन अ लैंग्यूड एमरल्ड शी, यहाँ तक ही करना है बस, ठीक है, यहाँ तक ही करना है आपको, ज़्यादा नहीं करना है, सी तक कर लीजिए बस, ठीक है। अब इतना ही चाहिए हमको, क्या है, इफ अमांडा वर अ मरमेड देन शी वुड ड्रिफ्ट स्लोली ऑन अ लैंग्यूड एमरल्ड शी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड थ्री थिंग्स दैट कैन नॉट इन हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट।
तो क्या आंसर रहेगा? द 3 things that cannot happen in treeless forest: the sitting of a bird on trees, the hiding of insects, the sun burying its feet in the shadow of the forest। ये सब याद करा रखे हैं मैंने, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, मैं इंपॉर्टेंट ही लिखाता हूँ। वेयर आर द ट्रीज इन द पोयम? तो बहुत सरल आंसर है इसका, बस इतना ही करना है, पोएट्स हाउस तक, ज़्यादा नहीं करना है। तो क्या आएगा? इन द पोयम द ट्रीज आर लोकेटेड इनसाइड द पोएट्स हाउस। अब तो ये लिख दो, द ट्रीज आर द पोएट, इन द पोयम द ट्रीज आर पोएट्स हाउस। अब तो पूरा लिख दो। अगला, what does the poet compare the branches of trees? The poet compares the branches to patient, किसे? मरीज से, to patient who are newly discharged, जो हाल ही में डिस्चार्ज हुआ है फ्रॉम द हॉस्पिटल से। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला, व्हाट डज द पोएट सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक? तो क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू सैंडबर्ग द फॉग इज लाइक अ केट। अकॉर्डिंग टू सैंडबर्ग द फॉग इज लाइक अ केट, एक बिल्ली की तरह तुलना की है उसकी। हाउ डज द फॉग कम? तो फॉग क्या है? तो द फॉग कम्स ऑन लिटिल अ केट फीट, मतलब कैसे आता है, कोहरा कैसे आता है? तो द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल केट फीट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ यंग वुमन्स हेयर? तो खाली येलो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? येलो कलर। तो क्या आएगा? द यंग वुमन हेयर इज ऑफ येलो कलर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द यंग वुमन वांट टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर? तो क्या आंसर आएगा इसका? शी वांट्स दैट समवन शुड लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी, मतलब कोई उसे प्रेम करे, कैसा प्रेम करे? अंदर की सुंदरता से, बाहरी सुंदरता से नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द कस्टर्ड डू एट लास्ट? तो एट लास्ट द कस्टर्ड सेव बेलिंडा एंड अदर पेट्स फ्रॉम द पायरेट एट लास्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये इतने क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से याद कीजिए, इसमें 2 नंबर का बाहर नहीं जाएगा पोएम का क्वेश्चन। ओनली आपको सिर्फ 18 क्वेश्चन बताए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और थोड़ा अच्छे से याद करके जाइएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और नॉर्मल, बहुत ही मैंने सिंपल लैंग्वेज में उपलब्ध करवाया आपको। अच्छे से याद कीजिएगा इनको और पढ़िएगा, आप लोगों को मैंने करवाए भी है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सभी को पेपर के लिए बहुत अग्रिम, मतलब पहले से मैं बता ही दे रहा हूँ कि पेपर इतना सरल जाने वाला है, आप बोलोगे सर आपने जो कराया बताया उससे बाहर नहीं गया। अब मैं कल आप लोगों को ये आज एक और क्लास लेके आऊँगा अभी मैं, जो आपकी फुटप्रिंट की रहेगी। फुटप्रिंट के क्वेश्चन होने के बाद मैं सारे क्वेश्चन का एक क्लास और लेके आऊँगा, जिसमें एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। जो 75 में से 75 लाना चाहते हैं वो सारे इन तीनों क्लास को और वो क्लास देख लें, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद मैं आपको पैसेज बताता हूँ, पैसेज भी वही आएगा जो बताऊँगा, एक्स्ट्रा पोर्ट्स वही आएगा जो बताऊँगा, ऑब्जेक्टिव, ग्रामर, सारी चीज़ें वही बताऊँगा, इससे बाहर नहीं जाने दूंगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए और मेरी एक बात और सुन लीजिए। आप पहले है ना, सबसे पहले अगर आपने सारी चीज़ें याद कर ली है तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे आज ही, अभी रात में ही हमको दो जो पिछले 4 ईयर के पेपर हैं वो सॉल्व करके पढ़ ले अच्छे से, और सुबह वापस से फिर रिवीजन कर ले उस पेपरों को, चारों पेपरों का। और इसके बाद जो परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोर्ड नहीं बोल रहा हूँ, परीक्षा अध्ययन के जस्ट स्टार्ट में, हम स्टार्ट से शुरू होते हैं, वहाँ पे 4 सेट दिए होते हैं, और 4 सेट तो वो 4 सेट के 4 साल के पुराने पेपर 22, 23, 24 और 25, ये पेपर कर लीजिए। आपको 50 नंबर से ज़्यादा ही आएंगे पेपर में, 75 में से। यानी कि पेपर जो है पुराने पेपरों से मिलकर बन रहा है, तो आप थोड़ा फोकस कीजिए इन पर, और बहुत ही सरल पेपर जाने वाला है। इसके पहले आपको मैंने ये वाले क्वेश्चन भी बता दिए थे, देख लीजिए आप फर्स्ट फ्लाइट के। जिसने नहीं देखे हो, आप नहीं मिला हो तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, मैंने समझा रखे हैं अच्छे से, आप पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि सारे क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हो जाए। और हमारी जो टीम है बहुत अच्छा आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना के लेके आ रही है, इतनी मेहनत कर रही है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिले। मोटिवेशन तभी हो पाएगा हम, और आपके लिए तब ले पाएंगे जब हमें
कोई अच्छा लगेगा, आप लाइक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो हम कैसा काम चलेगा। और चलो कोई बात नहीं, पर मेरा नुकसान नहीं होना है, आप लोगों को नुकसान होना है, इसलिए पढ़िए, मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए पढ़ा रहा हूँ। अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। और मैंने ग्रामर की वीडियो बनाए, ग्रामर भी आपकी 1 नंबर की बाहर नहीं जाएगी। आप देखिए ग्रामर के भी, देखिए इफ अनलेस सो दैट सारे क्वेश्चन बना रखे हैं, जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं वही पढ़ाऊँगा बस। एग्ज़ाम से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाना है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और ये फुटप्रिंट के भी क्वेश्चन बताता हूँ, मैं एक और वीडियो में समझा दूँगा, पर आप लोग देख लीजिए, ये फुटप्रिंट के क्वेश्चन है। ओनली 16 क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं जाएंगे, आप अच्छे से पढ़िए। और कहना आपके पास सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, और पेपर बहुत अच्छा जाए। कल पेपर का लास्ट दिन, कल लास्ट दिन है हमारा, तो कल हम इतना अच्छा पढ़ेंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि आप कमेंट करें और मुझे बताएं। और जो मेरे स्टूडेंट हैं वो तो मुझे विशेषकर बताएं कि सर हमने ये वीडियो देख लिया, ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं कि आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। और हमें ये याद है। और अगर आप लोगों को कुछ समस्या है, मेरे जो भी स्टूडेंट है, जो भी विद्यार्थी हैं, उनको अगर कुछ समस्या है तो कमेंट में लिख दो कि सर ये वाला वीडियो बना दो, मैं बना दूंगा, मैं आप लोगों को वो भी पढ़ा दूंगा। अगर कुछ रह गया हो तो वो पढ़ा देंगे। इसलिए आपसे बोल रहे, निवेदन है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे कमेंट करें और बताएं कि सर हमें सब याद है। आप निश्चिंत रहिए, जैसा आपको कुछ समस्या है कि कौन सा क्वेश्चन बनाना है, वो आप लोग पूछ सकते हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा। कहना आपके पास ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, आप सभी को अच्छे नंबर आए। और आज भी आप अच्छे से 12 बजे तक पढ़ाई कीजिएगा, इसके बाद उधर 4 बजे उठ के फिर पढ़ाई कीजिएगा। और सारे पेपर अच्छे से सोल्व कर लीजिए आज ही और कल सुबह तक। जिस वक्त सुबह 10 बजे से पहले मैं ग्रामर का वीडियो लेके आ जाऊँगा, या 10 बजे बाद ले आऊँगा, तो ग्रामर का वीडियो कवर कर लेना। और फिल इन द ब्लैंक लेके आ जाऊँ, वो भी कर लेना। पैसेज में आपको 12 बजे बाद पढ़ाऊँगा, पैसेज भी डाल दूँगा, पैसेज भी सारे बता दूंगा कि इन पैसेज से बाहर नहीं जाएगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर पैसेज से बाहर चला जाए, मैं वीडियो यूट्यूब पे चैनल बनाना बंद कर दूंगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से देखिए और अच्छे से ध्यान दीजिए। और आप लोगों को अगर और कुछ समस्या है, निबंध वगैरह जिसमें भी है, एज ए हुआ, एप्लीकेशन हो गई, और एप्लीकेशन तो मैंने आप लोगों को बता रखी, 4 एप्लीकेशन है, उससे बाहर नहीं जाएगी। और आप चाहते हैं मैं डबल से बताऊं, तो आप कमेंट में लिख दीजिए। और जिनको याद है वो कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये वाली एप्लीकेशन है जो आपने बता रही कि इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। ओनली 4 एप्लीकेशन है, उन 4 एप्लीकेशन से आपका पूरा नंबर पक जाएंगे। और निबंध भी मैंने 3 बताए, तीनों निबंध में से एक निबंध आएगा। इसके बाद पिक्चर गाइड भी बता दिया, पिक्चर गाइड बहुत सरल तरीके से, सेंटर आइडिया बता दिया, सेंटर मतलब मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ा दी है। अब आप लोग का एक फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे बताएं कि पेपर कैसा जाएगा। आप पेपर देने के बाद भी मुझे आके मैसेज करना है, कमेंट करिएगा कि सर जैसा पेपर आया वैसा पेपर बताइए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, सब चीज़ बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड आप सभी बस चैनल को सब्सक्राइब कराएं और अच्छा पढ़ें। कहना सब पे कृपा करते हैं, आपकी मेहनत रंग लाएगी, बस मेहनत करिए। क्योंकि देखो, लोग रिजल्ट पूछेंगे, आपकी मेहनत भी नहीं देख पाएंगे लोग, बस रिजल्ट देखेंगे। आपने मेहनत कितनी की हो, पर रिजल्ट अगर ख़राब गया तो ख़राब। इसलिए आप पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। जय श्री कृष्णा।